किरण सर, सबसे पहले आप बताएं आपके ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आज सुबह। सो ओवरऑल मार्केट का अगर हम देखें तो जिस तरह से ओपनिंग हुई है, जैसे डिम्पी जी ने बताया कि काफी काम ओपनिंग है, कहीं ना कहीं आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो बुल्स के फेवर में है। और वहां पे भी लार्ज कैप स्टॉक डूइंग वेरी गुड। हमने सुबह टाटा मोटर डिस्कस किया था, वो 800 के ऊपर ही सस्टेन हुआ है। कहीं ना कहीं आप इन्फोसिस देख सकते हो, तो आईटी के अंदर भी अच्छा एक रुझान है। लेकिन सुबह हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था, एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एशियन पेंट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में रिकवरी पैन आउट होनी है तो जो लार्ज कैप स्टॉक है वो जब तक परफॉर्म नहीं करेगा तो यहाँ से कोई और बेहतरीन रिकवरी आ नहीं सकती है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर है। तो एशियन पेंट आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। 2340 45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग करो, इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हो तो 2330 2325 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इंटरडे में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप 2370 80 तक के टारगेट्स देख सकते हो। लेकिन नजरिया हमारा मीडियम टर्म का है, तो आप इंडिया इंट्राडे और प्लस मीडियम टर्म दोनों के हिसाब से एशियन पेंट में लॉन्ग कर सकते हैं। एशियन पेंट्स में लॉन्ग करने की सलाह, नियर टर्म से मीडियम टर्म में नजरिया काफी पॉजिटिव लार्ज कैप स्टॉक्स पर। लेकिन अवनी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? आज टीसीएस के नतीजे हैं, उसको लेकर के उसके पीछे पीछे जो दूसरी दिग्गज कंपनी है वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में कल हमने देखी थी कि एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद में इंट्राडे में ही काफी अच्छी रिकवरी हो चुकी थी। और आज का जो ओपनिंग है वो सपोर्टिव है, पॉजिटिव ओपनिंग है। बहुत ज्यादा उछाल तो हमें नजर नहीं आया है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो मेरे हिसाब से ये आज इंट्राडे में भी काफी अच्छा मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो इन्फोसिस में खरीदारी करेंगे, नीचे 1890 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ ये 2000 तक चल सकता है। और 2000 का लेवल अगर पार करता है तो ये थोड़े पोजिशनल अप्रोच के साथ में 2080 तक भी स्टॉक चल सकता है। नजरिया आईटी सेक्टर से इन्फोसिस पर, लेकिन इसके अलावा कुछ केमिकल स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। भारी तेजी, निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ दोनों स्टॉक्स 10% की ऊपरी सर्किट में लॉक्ड इन है। और इसके अलावा बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस में भी करीब 6.5 से 8.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन इस बीच मनप्पुरम फाइनेंस पर हमारे मेहमानों का नजरिया लेंगे। 4.5% की तेजी। आरबीआई ने कंपनी की सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे लोन डिसबर्समेंट्स पर, वो अब निकाल दिए हैं 4.5% ऊपर। अवनी, मनप्पुरम फाइनेंस, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? मनप्पुरम फाइनेंस में गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन फॉलो अप बाइंग अभी तक आई नहीं है। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो डेली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस है अराउंड 192 का है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को पॉजिटिव टेरिटरी में तो आ चुका है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है अराउंड 186 तक तो वहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर इसका टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 192। और अगर वो पार कर पाता है 192 का लेवल तो वहां से ऊपर की तरफ चल सकता है करीबन 198 तक। और नीचे आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 182 का। 182 का स्टॉप लॉस और 198 तक के लेवल्स मनप्पुरम फाइनेंस में दिख सकते हैं 5% की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन इस बीच कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा दबाव आज के सत्र में दिखा है। एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक सभी स्टॉक्स आधे से 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। किरण जी, क्या राय होगी आपकी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? अब तो निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप देखोगे तो इंडेक्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। थर्ड टाइम कहीं ना कहीं जो इंडेक्स है वो 62 6300 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो एसबीआई में भी एक आध लॉन्ग टेल लॉन्ग शेडो बना है और वहां से एक रिकवरी अच्छी पैन आउट हुई है। तो चांसेस आर वेरी गुड कि यहाँ से हम रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन अभी कुछ साइन ऐसे दिख नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है तो एसबीआई या तो कैनरा बैंक में आप ध्यान रख सकते हो, या तो इस गिरावट में बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी कम गिरा है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ये दोनों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 760 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। 750 740 का एक स्टॉप लॉस रखे, जैसे ही ऊपर में 780 का लेवल क्रॉस होगा एक रिकवरी आप देख सकते हो। थोड़ा रिस्की कॉल है, लेकिन एसबीआई पे आप ध्यान दे सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने सपोर्ट को होल्ड रखे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। 2 दिन से हाइट ऑफ हाइट बॉटम पैटर्न में रिज्यूम भी हुआ है। तो 230 के आसपास की क्लोजिंग है, या तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आप लॉन्ग करके जा सकते हो। नीचे में 220 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापिस आप ऊपर में 250 260 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों हमें प्रेफर्ड पिक लग रहे हैं। चलिए, प्रेफर्ड पिक ऑफ
फंडामेंटली भी अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक्स, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें इन पर्टिकुलर, पीएसयूज में ग्रोथ अबव गाइडेड रेंज देखने को मिली है। लोन बुक, डोमेस्टिक डिपॉजिट और एडवांसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स पर ज़रूर नज़र होनी चाहिए, साथ ही एसबीआई भी किरण जी के रेडार पर इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप देखें बाजार की शुरुआत भले ही फ्लैट देखने को मिली है, बड़ी काम शुरुआत है, लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की रेंज जो है उसे निफ्टी ने बरकरार रखा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 50,000 के मार्क के नीचे भले इस वक्त हम उसे ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी के ही नजर आ रहे हैं। सारे के सारे मेजर सेक्टोरल इंडिसेस की अगर बात करें वहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है यहाँ पर बिल्कुल। तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। ऑटो इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बजाज ऑटो 1.5% ऊपर, एमएनएम और एमआरएफ इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब आधे % की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। किरण सर, क्या राय होगी आपकी? बजाज ऑटो पर 1.5% की शानदार तेजी आज सुबह दिखी है। सो डेफिनेटली ऑटो इज द अगेन अ कैंडिडेट की जहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो या तो कोई भी ऑटो देखिए आप, सुबह गैप अप के साथ ओपन हुए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेटिंग वॉच कीजिए। इवन बजाज के अंदर भी थोड़ा वेटिंग वॉच कीजिए। जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न, जब तक 8500 ब्रेक नहीं करेगा तब तक डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ रहेगी। लेकिन जिस तरह से जो ओपनिंग होने के बाद जो गिरावट आई है उसकी वजह से थोड़ा वेटिंग वॉच करेंगे हम। तो नई खरीदारी के लिए तो नहीं, लेकिन जिनके पास है वो 8500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर आप स्क्रीन रीडर हैं, मार्केट को देखते हैं स्क्रीन से, तो एक चीज़ आपको आज नोटिस हो रही होगी, आज निफ्टी के अंदर कोई अटैम्प्ट नहीं हो रही है पुल बैक आने की, बल्कि बैंक निफ्टी बार बार अटैम्प्ट ले रहा है थोड़ा रिकवर करने की। वजह आपको बहुत साफ बता देता हूँ मैं। एक दो शेयर्स हैं जिनकी वेटेज है मार्केट के अंदर, उनमें थोड़ा सा पुल बैक वापस आया। जैसे एसबीआई अपने निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर करके आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट शेयर मेरे को थोड़ा सा दिखा जिसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है। बस वैसे और तो कुछ खास अभी चेंजेस नहीं है। बट हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी की अटेम्प्ट होने की स्क्रीन रीडिंग बता रही है, यानी स्क्रीन से देखते हो आप तो आपको समझ में आने लगता है निफ्टी के अंदर वो अटेम्प्ट नहीं हो रही है। एक और चीज़, अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो अभी थोड़ा शांत है, 0.5% ऊपर है। ये अगर नहीं भी बढ़ा ना यहाँ से, ट्रस्ट में अगर ये नहीं भी बढ़ा तो हो सकता है अगले आधे पौने घंटे के अंदर बैंक निफ्टी हरे निशान में आ जाए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये नहीं बढ़ना चाहिए यहाँ से बस, क्योंकि डाटा ये अलाउ कर रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर छोटा मोटा एक पुल बैक आना चाहिए यहाँ से, और उसके लिए वो तैयार भी हो रहा है। लेट होप कि कुछ ना कुछ ठीक होगा ही। और एक और दो चीज़ें और हैं जो मेरे को नोटिस करनी थी। एक बार केमिकल्स वाले सभी शेयर्स फायर करो, बालाजी अमाइंस, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल्स, ये सभी शेयर फायर करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि केमिकल्स की पोजीशंस ठीक बजट से पहले ज़रूर बनानी चाहिए। ये हिस्टोरिकली भी प्रूव है। आप खबर मार्केट में हो कि भी गैस के प्राइस बढ़े, या खबर मार्केट में ये हो कि गैस की किल्लत हो गई, लेकिन ये इवेंट बजट से आसपास पहले ज़रूर होता है। और टिपिकली आप सभी जो शेयर्स मैंने आपके सामने फायर करवाए हैं, आप देख पा रहे होंगे उन सभी के अंदर ही ये काम देखने को मिल रहा है। एनी